गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 6 के अंदर सब्जेक्ट हिंदी में इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र तो आज हम इस चैप्टर को समझेंगे। आप सब जानते हैं तो यहाँ पर पुस्तक हमारी मित्र ऐसा क्यों कहा गया है। तो पुस्तकें जो है वह हमें क्या प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है। उनको पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है। उनको पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। यह पाठ एक पत्र के रूप में है। इसमें पुस्तकों का महत्व बताया गया है। क्या बताया गया है? पुस्तकों का महत्व। तो पत्र के रूप में, किसके रूप में? पत्र के रूप में। तो चलो हम इस चैप्टर को समझते हैं। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन वह जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है। अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर पुस्तकों के साथ साथ पत्र का भी महत्व यहाँ पे दर्शाया गया है कि आज के आधुनिक युग के अंदर हम देखें तो आज व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक, ईमेल, फैक्स, तो इसका महत्व सबसे ज़्यादा आज बढ़ रहा है कि पत्र जो है वह लोप होते जा रहे हैं, गायब हो चुके हैं। आज सब इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। किसी को मैसेज करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। किसी को इनविटेशन देना है तो भी व्हाट्सएप पर इनविटेशन भेज देते हैं। सबको मिल जाता है कि पत्र की शैली जो है वो उसका विकास करना हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम मैसेज किसी को करते हैं तो वो भाव नहीं रहता जितना पत्र हम लिखते हैं। आपके दोस्त का बर्थडे हो या आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हो, अपने पिताजी का या माताजी का जन्मदिन है और आप अपने शब्दों में पत्र लिखकर भेजते हो तो वो भाव, वो नयापन उसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन व्हाट्सएप में हम क्या करते हैं, मैसेज टाइप कर देते हैं, एक अच्छा सा सुविचार, अच्छी सी शायरी जो है वह भेज देते हैं तो वह पूरा हो जाता है। लेकिन पत्र जो है वो हमारे साथ रहता है। तो पत्र की शैली जो है, आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पत्र शैली को लोप होने नहीं देना है। और उसके साथ साथ पुस्तकों का हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व है, वह बात यहाँ पे दर्शाई गई है। आप सब जानते हैं कि पत्र जो है भले ही उसका विकास आज दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें भी पत्र की शैली जो है वह हमें कभी भूलनी चाहिए नहीं। आप सब देख सकते हैं इस चित्र के अंदर कि यह कौन है? पोस्टमास्टर है। कौन है? पोस्टमास्टर। हम हिंदी में क्या कहते हैं? डाकिया। उनके हाथों में पत्र पत्रिकाएँ हैं। यह लड़का है, यह डाकघर है, यह क्या है? लिखे हुए पत्र जो है वह इसके अंदर, डाक खाने के अंदर हम डालते हैं। चलो हम देखते हैं। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011, 4/8/2011।
प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। यहाँ पर सकुशल शब्द दिया गया है। सकुशल यानी कि खैरियत से, हैप्पी। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। यहाँ पर अभियान शब्द दिया है। अभियान यानी कि कोई अच्छी प्रवृत्ति, एक्टिविटी हम जो कहते हैं वह। फिर है अंतर्गत यानी कि शामिल। फिर है इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। सम्मिलित शब्द का अर्थ है शामिल होना, जुड़ जाना, टू जॉइन। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। यहाँ पर मनोज जो है तो उसको एक मित्र वह क्या कह रहा है कि यहाँ पर सब सकुशल है। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। और लिखता है कि पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था कि वांचे गुजरात की जो प्रवृत्ति, एक्टिविटी है वह चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। क्या था? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। पत्र किसके बारे में लिखा है? किताबों का महत्व के बारे में। किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। कि किताबें हम सभी की मित्र है। किताबें क्या है? हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है। स्वाभाविक है कि पुस्तकें जो है वो हमें नया ज्ञान प्रदान करती है एवं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका भी वह फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने क्या कहा है कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जिस प्रकार हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं और साबुन से हम हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ जो है वह स्वच्छ हो जाते हैं, तो उसी प्रकार पुस्तकें जो है वो हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है कि जो बुरी बातें हैं उसे वहाँ साफ कर देती है और अच्छा ज्ञान जो है वह हमारे दिमाग के अंदर वहाँ आती है। कब? जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तब पुस्तक के अंदर से हम नया ज्ञान अर्पित करते हैं और नया ज्ञान भी लेते हैं। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। कि मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। यहाँ पे
संचार शब्द दिया गया है, संचार करना यानी कि फैलाना, टू स्प्रेड। किताबें ज्ञान का स्रोत है, यहाँ पे स्रोत शब्द दिया है, स्रोत यानी कि उत्पत्ति, जन्म स्थान, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने या कुछ जानने की उत्सुकता। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। गतिमान शब्द दिया है यहाँ पे, गतिमान रखना यानी कि आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। किताबें मूल्यवान है, मूल्यवान यानी कि कीमती। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तो यहाँ पे क्या बात बताई है कि हर रोज़ पुस्तक का, कोई भी किताब है, कोई भी पुस्तक है तो उसका हर रोज़ एक पन्ना हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान जो है वह बढ़ता है। और किसी का भी जन्मदिन है, हमारा जन्मदिन है, तो हमें बुके नहीं चाहिए बल्कि बुक चाहिए, यानी कि एक अच्छी पुस्तक चाहिए। यहाँ पर पूजन जो है वह क्या कहता है, परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन, तुम्हारा दोस्त पूजन। तो पूजन ने मनोज को पत्र लिखा है। किसने लिखा है? पूजन ने मनोज को पत्र लिखा है।